अब नेक्स्ट टॉपिक है सदिश राशि। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वे राशियाँ जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। देखो सदिश नाम से ही दिख रहा है दिशा है इसमें, तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। अगर दोनों है तो ये कहलाती है सदिश। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, संवेग है, ये सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब इनकी दिशा होती है। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी एक दिशा है कि किस दिशा में चलेगी। अगर वो त्वरण है, एक्सेलरेट हो रही है वो गाड़ी, तो वो किस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन चाहिए पड़ती है। विस्थापन भी, ये भी हमें डायरेक्शन बताती है। संवेग, इसमें भी वेग है और वेग एक सदिश है, तो ये भी एक सदिश है। तो ये सब चीज़ें हो गई सदिश राशियाँ। फिर आती हैं अदिश राशियाँ। क्या है, तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं है लेकिन परिमाण रहेगा, किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या कहलाती है, अदिश। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, चाल, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन। अगर किसी चीज़ की हम चाल बता रहे हैं तो इधर पर हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दूरी, अगर हम कहते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तो मतलब किस दिशा में, ये इधर बताई नहीं है, तो इसकी भी दिशा नहीं है। क्षेत्रफल बता रहे हैं कि इतना एरिया है, अब ये किस डायरेक्शन में है, कहाँ है, ये भी नहीं पता। आयतन भी नहीं पता। अगर हम यहाँ पर एक क्यूब बना दें तो ये किस डायरेक्शन में, कैसे कहेंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं हमारी अदिश। फिर है सदिश और अदिश में अंतर क्या क्या है। ये IMP है, एग्जाम में पूछा जाता है, सदिश और अदिश में अंतर। तो इसमें, और हाँ, अदिश को कहते हैं स्केलर, ठीक है, और सदिश को कहेंगे वेक्टर, अदिश को कहेंगे स्केलर। सदिश में पहला, इसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी है। अदिश में इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश में क्या है, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है और यहाँ से इस साइड जा रहा है 6 किलोमीटर, अब इसको जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे। अगर वो एक ही एक डायरेक्शन में चला जाए कि 5 यहाँ से चला, 6 यहाँ से चला, तो हम जोड़ देंगे कि वो 11 किलोमीटर चला। तो इनको जोड़ना इतना आसान नहीं है, इसको दूसरे नियमों से हम जोड़ेंगे सदिश राशियों को। लेकिन अदिश में क्या होता है, इसको हम सामान्य बीजगणितीय मतलब जो हमारे सिंपल प्लस माइनस वाले रूल हैं उनसे हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो इसको अदिश को। फिर है दो सदिशों का, नहीं, इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है, मतलब हम इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन अदिश जो है इनको घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। अब ये घटक क्या होते हैं ये भी हम बाद में बताएंगे। जैसे IJK होते हैं तो हम वेक्टर को इसमें तोड़ सकते हैं लेकिन अदिश को नहीं तोड़ सकते। अब दो सदिशों का गुणनफल अदिश और सदिश दोनों ही हो सकता है। अगर हम दो सदिशों को जोड़ दें, मतलब दो सदिशों का गुणा कर दें, तो उसका आंसर या तो अदिश आएगा या तो सदिश, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दो अदिशों का गुणनफल जो है हमेशा अदिश रहता है, यहाँ पर अदिश कर लेना, ठीक है। तो दो अदिशों का गुणन अगर गुणा करेंगे तो वो अदिश ही आएगा। और अब इसका एग्जाम्पल है वेग संवेग, इसका है चाल दूरी। अब ये है क्वेश्चन, nवें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब एक वस्तु कोई है, चल रही है, तो वो अब यहाँ पर कुछ 30 सेकंड चली होगी, तो हमें बताना है कि कुछ सेकंड बाद, मतलब nवें सेकंड बाद वो वस्तु कितनी दूरी पर है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमें फॉर्मूले से सब सॉल्व करना है। फॉर्मूले हमने गति के 3 नियम पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, v बराबर u प्लस AT, सेकेंड नियम था s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2AS। ये 3 नियम है। अब लगाते हैं यहाँ पर, तो गति के द्वितीय नियम क्या कहता है, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो s
सेकंड नियम क्या है, ये है हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ रख देंगे। अब टी क्या है, समय, यहाँ पर हमें समय कितना दिया है, एन, तो टी की जगह हम एन रख देंगे, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब वस्तु द्वारा n-1 भी सेकंड में चली गई दूरी, तो n-1 मतलब 1 सेकंड पहले कितनी दूरी चली होगी उस वस्तु ने, तो जहाँ t है वहाँ n-1 रख दो यहाँ पर un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब nवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, तो nवें सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, पहले की दूरी और जो n वाली दूरी है दोनों को माइनस कर देंगे, तो sn और ये sn-1 को माइनस करेंगे। करा, अब यहाँ पर रख दी वैल्यू, ये रख दी, ये रख दी। अब ये तो ऐसी ही रहेगी, इसको हमें खोलना पड़ेगा, तो u का n में इंटू करा, फिर u का 1 में इंटू करा, तो ये आ गया। फिर हाफ a का क्या होगा, पहले इसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो n-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, अब ये हाफ ए का है, इसका गुणा अंदर करेंगे, तो हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ये दो यहाँ का और ये दो यहाँ का, 2/2 ए एन हो गया। अब क्या क्या कटेगा, पहले अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस जो है माइनस का गुणा करेंगे इस सब में, तो माइनस का कराया, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस आ गया, माइनस का गुणा माइनस में करा तो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस का प्लस में करा माइनस आ गया, माइनस का प्लस में करा फिर माइनस आ गया। यहाँ हमने वही वाला रूल लगाया, माइनस का प्लस का प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस आएगा। अब उसी हिसाब से यहाँ पर लगा दिए। अब काटा पीटी करनी है, ये हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू एन से ये वाला यू एन कैंसिल हो जाएगा, और कुछ हो रहा है कैंसिल नहीं, ये वाला 2 से ये वाला 2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये u बचा माइनस हाफ ए बचा और ये ए एन बचा, तो इन सबको लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ a कॉमन आ रहा है, और यहाँ से हाफ भी कॉमन ही ले लेंगे, तो u प्लस हाफ a। अब हाफ a कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 2n-1। तो हमारे पास आ गया है ये कि इतने समय मतलब इतनी उसने दूरी चली है, कितनी चली, u प्लस हाफ a 2n-1 दूरी चली है n सेकेंड में। अगर सीधा सीधा ऐसा कुछ मान लो क्वेश्चन आता है, अभी तो तुम लोग को अकेले नहीं सॉल्व करने आएगा, आगे आते ये क्वेश्चन कि n की जगह पर हमें कुछ वैल्यू दे के रखी होगी कि अब 2 सेकंड बाद बताओ कितनी दूरी तय करी, तो फिर हम सीधा यहाँ पर n बराबर 2 रख देते हैं, एक्सेलरेशन दे के रखा होता है और u भी दे के रखा होता है। अब देखते हैं द्विविमीय के लिए। द्विविमीय मतलब क्या होता है, अब मापांक का सूत्र क्या होता है, ये सब सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है ऐसा वेक्टर लिखते हैं, जो भी हम लाइन खींचते हैं किसी उसके ऊपर, तो इसको कहते हैं वेक्टर मतलब सदिश, तो यहाँ ये दिशा बताता है। तो ये मान लिया हमने कि एक्स आई है प्लस वाई जे है। अब हमने एक और सदिश के अंतर में पढ़ा था कि इसको हम कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो हमने इसको तोड़ लिया, ये एक्स आई हो गया, ये वाई जे हो गया, ये हमें दे के रखा है। अब हमें बताना है कि मापांक का सूत्र क्या होता है, तो ये हो गया आर वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर, मापांक को हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो है, ये जो मॉड है, जब ये मॉड हटता है मापांक के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट आएगा, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मानो यहाँ पर जेड के भी होता तो फिर क्या होता, तो यहाँ जेड का स्क्वायर भी हो जाता। ये हो गया त्रिविमीय के लिए। ये है द्विविमीय मतलब, द्विविमीय मतलब हम यहाँ 2 लेंगे अकेले एक्स और वाई, त्रिविमीय में क्या लेंगे एक्स वाई जेड। अब जब भी हम इसका कहेंगे मापांक निकालो मतलब आर वेक्टर निकालो, तो आर वेक्टर क्या होता है, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये तो हो गए फॉर्मूले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे।
अब हमें क्वेश्चन में दिख रखा है ए वेक्टर बराबर है 3i + 5j। अब इसका मापांक निकालना है, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला में पता है √x² + y²। अब x की जगह क्या है, x की जगह है 3, y की जगह है 5। ये i और j नहीं लेंगे हम, तो यहाँ रख दिया 3 का स्क्वायर + 5², तो ये हो गया 9 + 34। अब हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी दे के रखा है i + j + k। अब मतलब यहाँ पर x y z की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1, क्योंकि जब कुछ नहीं रहता तो मतलब उसके आगे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अंडर रूट में क्या जाएगा, x² वैल्यू + y² + z², सबकी वैल्यू 1 1 है, तो 1 + 1 + 1, आंसर आ गया 3। तो ये इसका क्या निकला है, मापांक। अब हमें देखना है सदिशों के प्रकार। अब सदिश और अदिश देख लिए, हमने देखा सदिशों का मापांक कैसे निकालते हैं। अब सदिश होते कितने प्रकार के हैं, तो पहला होता है समान सदिश। इसमें क्या होता है, दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण व दिशा समान है। मतलब कि अगर जैसे यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो ये दो जैसे कि लाइन बता रही क्या, ये सदिश बता रही क्योंकि इसमें दिशा है। तो अगर ये दो सदिश हैं, अब इनको हमें क्या बोलेंगे इनको, तो क्योंकि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको हम कहेंगे समान सदिश। उसमें होता क्या क्या है, 2u + 2at - ½ a। इसको जब हम सॉल्व करते हैं